इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। केवट भैया क्या अद्भुत हैं हो, सरकार से क्या निवेदन करते, यही प्रतिपालय। बाबा ने कवितावली जी में बड़ा सुंदर लिखा, कहते हैं पात भरी शहरी सकल सोवारे हम केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो देना बितहीन कैसे दूसरी कढ़ाई हो दीन बितहीन कैसे दूसरी कढ़ाई हो गौतम की घरनी जो तरनी तरगी हो प्रभु सो निषद होई के पादिना पढ़ाई हो प्रभु सो निषद होई के पादिना पढ़ाई हो तुलसी के राम राम रो सो सांची बिना पग धोए नाथ नाथ चढ़ाई हो बिना पग धोए नाथ नाथ चढ़ाई हो बिना पग धोए नाथ नाथ चढ़ाई हो। श्री कवितावली रामायण में जो यहाँ नहीं कह पाए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज वहाँ कह गए। अरे कितनी कविता लिख डाले हो, और एक से एक। जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरार त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहे अरे सोई पद पाई के चढ़ाई नाव धोए बिनु खोहो ना पठवनी की हो ना। अब आप बताइए, भगवान आ गए, भगवान ने कृपा कर दी, तो ऐसा कौन है जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहेगा? किसी गांव में रामलीला हो रही हो, भगवान की लीला चल रही हो, रासलीला चल रही हो, कोई यज्ञ हो रहा हो, कौन ऐसा भाग्यशाली नहीं होगा जो यज्ञ भगवान को दंडवती करने नहीं जाएगा, यज्ञ मंडप की परिक्रमा नहीं लगाएगा, संत भगवान को दंडवत करके करुणा नहीं प्राप्त करेगा। ऐसा कौन जीव है तो कृतज्ञ है, अपने प्रति आत्मा हन गति जाए। केवट जी ने क्या वेदांत की भाषा कही हो, अद्भुत बात। दर्शन करिए, भगवान से केवट जी ने एक ही बात कहा, अंत में कहा जो प्रभु पार अवश्य गा। सरकार आप अयोध्या जी से बाहर तो आ ही गए हैं, यदि यहाँ से भी आगे जाना अति आवश्यक हो तो मोहि पद पदुमा देखिए, वनवास कहते हैं अपने गांव के सीमान से बाहर जाने को। अपने गांव से बाहर जो चला जाए ना, उसको वन समझिए। क्यों? अपने गांव की एरिया में, क्षेत्र में जो रहेगा उसका घर वास कहा जाता है। अपने गांव से जहां दूसरे का गांव प्रारंभ हो गया, वनवास हो गया। क्यों? वहां तो कोई अपना है नहीं, दूसरे गांव के लोग पूछे ना पूछे, गांव के तो केहू मिले तेरे फला का लड़का है, चला चला हमारे घरे, वहाँ खैया रहिया। बाबूजी को पता चला तो फिर ठीक है ना भाई। तो फिर दूसरे के गांव, जहां दूसरे गांव सिवान प्रारंभ हो वनवास, केवट जी कहते हैं अवश्य जाना हो तो आज्ञा हो,
पद पदुम पखारूं। प्रभु को बहुत अच्छा लगा। देखिए भगवान को सब अच्छा लगता है हो, चतुराई छोड़ के। चतुराई भगवान को अच्छी नहीं लगती। इसलिए बाबा ने मां को सिद्धांत कहा, मन क्रम वचन छाड़ चतुरा। चतुराई छोड़कर सेवा करो, कृपा होगी। भजत कृपा, भजत तब कृपा। चतुराई कहां से छोड़ना? तो मनसा वाचा कर्मणा। जो चतुराई छोड़कर भजन करता है उस पर कृपा अवश्य होती है। आप अनुभव करिए। भगवान फिर भी न बोले। तब केवट जी को लगा जैसे हमारे घर में खाली है, लगता ही नहीं कि घर में खाली है। ये भक्तन का भाव है, ऐसा नहीं लगा। वो तो भगत जी अपनी बात रखते हैं। पद कमल धोई चढ़ाए नाथ उतराए चहूं राम राहुल आन दशरथ सब साचे कहूं बरु तीर मारहूं तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। पाल पार उतारियो। शब्द पद कमल, कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, उतराई नहीं चाहता। तब काहे कह रहे थे भैया आप? पात भर शहरी सकल सूत बारे बारे, केवट की जात कछु वेदना। घर खाली है प्रभु, कहने के का काम? देखिए प्रसंग कह रहा है हर किसी से रोना भी नहीं चाहिए। चाहे जहां रोवे आपन दीदा खोवे। दीदा मने आंख। आंख कैसे खोवे? अब तो आंखें में पानी होता है, पानी रोने नहीं देता, क्योंकि जिसके पानी होता है वो सबसे रोता नहीं है, और जो सबसे रोता है ओकर पानी सूखी जाता है, रोना नहीं। केवट जी कह गए इसलिए कि भगवान है, भगवान से चाहे जो कह लो, जीव से न कहो भाई। जीव की मति की बड़ी विचित्र गति है। पद कमल धोई उतराई नहीं, सौगंध लेता हूं। आप प्रभु मर्यादा के अवतार हैं आपकी, और श्री महाराज जी की भी सौगंध लेता हूं मैं। राम रावुर आन दशरथ शपथ। अरे लक्ष्मण भैया को लगा ये तो बड़ा अटपटा है, तरकस पर हाथ फेरे तो केवट ने जोर से कहा बरु तीर मारूं लखन पे। लेकिन जब लगी न पाए तब तक उतारम ना। आप देखिए लक्ष्मण भैया तो तरकस पर हाथ फेरे, लेकिन मेरे परमात्मा को केवट जी के भाव पर क्या प्रसन्न भाव आया। सुन के वट के वे प्रेम लपेटे अटपटे, अब बिहसे करुणा चितई जान लखन
मेरे प्रभु केवट जी की वाणी सुनकर बड़े जोर से हंसे हो। क्यों? आपकी सौगंध, श्री महाराज जी की सौगंध मरी है तबो न मानव। इतना निर्भय है। हाँ भैया, निर्लोभता में निर्भयता का वास है। जिसके लोभ नहीं है वही निर्भय रहेगा, और जिसके लोभ जगा वो निर्भय नहीं रह सकता, क्योंकि सोचेगा कहीं नाराज हो गई न तब का हुई। नाराज न हो जाएं। केवट भैया को भगवान से कोई लोभ नहीं हो। और दूसरा भाव यहां यह है, महात्मा महापुरुष कहते हैं भक्त का यह व्यवहार सिद्ध होना चाहिए कि भगवान के सन्मुख जाए तो भगवान ने जो कृपा की है, करुणा की है, वह सौभाग्य भगवान को सुनाए। जब मिले रोवत न मिले प्रभु लो, जब मिले तबे विपत परी रहती है। तुम्हारी विपत की फैक्ट्री इतनी बढ़िया बनाती है कि खत्म ही नहीं हो रहा है सामान बिकने से। जब देखो तबे रोइए मत। केवट जी का यह भाव देखकर मेरे प्रभु आहा बिहसे करुणा चितई जानकी। भक्त का कर्तव्य है, व्यवहार नहीं, कर्तव्य है कि अपने भगवान को प्रसन्न भाव में। यह तो प्रसन्न रहते ही है। देखो आप, कोई भी माता पिता अपने बच्चों की खुशी देखकर प्रसन्न होते हैं। वाह बेटा वाह, जय जय। शिष्य अपने सदगुरु के श्री चरण में गया, अपना उत्कर्ष सुनाया, प्रसन्न भाव दिया, सदगुरु करुणा वृष्टि करते हैं। वाह लाला, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर, दिव्य दिव्य। भगवान आप पर कृपा करें, रोने का प्रोग्राम बंद किया जाए। जब मिले हालचाल पूछ भर बैठे, का बतावें का हो जीवन में कब खुशी का समय। एक हमारे मित्र हैं, जब फोन करो तब बस महाराज बड़ी विपत में, खत्म नहीं हो रही। हमने फोन करना बंद कर दिया, जाओ विपत संभालो। थोड़ा बाहर निकलिए, कभी सुख नहीं मिलता, कभी विपत नहीं छोड़ती है साथ। हैं? तो बन के जीव हो गए हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।